एनालिसिस। देखिए आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का नाम है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोरवियस ट्रांसफॉर्मेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे ग्रेजुएशन में भी आता है। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आज हम क्या पढ़ेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जो हमने प्रीवियस वो 4 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी बेसिक, कौन कौन सी हमारे पास, ट्रांसलेशन थी, रोटेशन थी, मैग्निफिकेशन थी और इन्वर्जन थी। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, जो ट्रांसलेशन, रोटेशन और मैग्निफिकेशन, इन तीनों को आपस में क्या कर दिया, कंपोज, मतलब कि कंपोजिशन ले ली सारी मैपिंग की। जो नई ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आएगी उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर हमने इन्वर्जन नहीं लिया है। हमने पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन और पढ़ी थी जिसमें रोटेशन और मैग्निफिकेशन मिक्स किया था हमने आपस में। अब इसमें क्या है, ट्रांसलेशन भी कर दिया हमने ऐड। ठीक है, तो जो हमारे पास ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम तीनों को आपस में मैप करवा दे, मतलब कि इनकी कंपोजिशन ले ले, तो हमारे पास क्या नई ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आएगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा भी था, ट्रांसलेशन मैपिंग हमारी किस टाइप की होती है, इस टाइप की। कोई भी कॉम्प्लेक्स, अगर हमारे पास z कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है, z प्लस इसके अंदर कोई भी हम क्या कर देते, एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट ऐड कर देते थे। ठीक है, a सपोज कीजिए, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहते थे, ट्रांसलेशन मैपिंग। ठीक है, उसके बाद दूसरी कौन सी होती थी, रोटेशन। रोटेशन में हमने क्या किया था, w इज इक्वल टू जेड ई रेस टू द पावर एटा थीटा, मतलब कि हमने रोटेट कर दिया था बाय द एंगल थीटा। ठीक है, उसके बाद हमारी तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन थी मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में हमने क्या किया था, एरिया को इंक्रीज कर दिया था। तो उसमें क्या था, w इज इक्वल टू ए इंटू जेड। जो यहाँ पर a है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो हमारी 3 ट्रांसफॉर्मेशन, तीनों को मिक्स करना है हमने। एक ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स को ऐड कर देंगे, एक में क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्सपोनेंशियल से, और थर्ड में क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो तीनों का मिक्स करके नई ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आएगी, उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, दिस इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उसी से आगे फिर हमारे पास क्या आएगा, मोरवियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगी, यहाँ पर आपको डायग्राम से दिख भी रहा होगा हमने कैसे लिया है। अगर हमारे पास स्टार्टिंग में कोई जेड प्लेन गिवन है, ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में कौन सी लगा दी, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, उसके अंदर किसी भी हम एक स्केलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, स्केलर यहाँ पर कौन सा हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने यहाँ पर अल्फा लिया है, तो फाई क्या हो गया, अल्फा इंटू जेड। ठीक है, जो हमारी यहाँ पर फाई मैपिंग है ये कैसी होगी, मैग्निफिकेशन की मैपिंग। यहाँ पर जो भी डायग्राम है उसका क्या हो जाएगा, मैग्नीफाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट मैपिंग कौन सी लगाई, रोटेशन के लिए। रोटेशन मैपिंग में क्या होता है, हम क्या करते हैं, ई रेस टू द पावर आयोटा, कोई भी एंगल है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने यहाँ पर एंगल क्या ले लिया, लैम्डा, थीटा भी ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, सिर्फ इसको रोटेट कर दिया, इसके उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ना तो इसके मैग्निफिकेशन में और ना ही इसकी डायरेक्शन में। ठीक है, सिर्फ इसमें क्या हो जाएगा, कुछ एंगल से रोटेट हो जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या करते हैं, हम उसमें कुछ ऐड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो ये मैपिंग आई है साई, इस साई में हमने क्या कर दिया, एक बीटा ऐड कर दिया। जो यहाँ पर बीटा है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट यहाँ पर, तो यहाँ पर अल्फा भी और बीटा भी, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। ठीक, और जो लैम्डा है वो क्या है, एंगल। तो इन तीनों को जब हमने आपस में मिक्स किया तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, देखिए हमने क्या किया, फाई इज इक्वल टू अल्फा जेड, फाई इज इक्वल टू अल्फा जेड, साई इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर आयोटा लैम्डा इंटू में फाई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास w इज इक्वल टू साई प्लस बीटा। तो हम बारी बारी से वैल्यू रख देंगे, पहले w के अंदर साई की वैल्यू रख देंगे और फिर साई के अंदर फाई की वैल्यू रख देंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर देखिए w इज इक्वल टू साई की जगह हम क्या रख देंगे, ई रेस टू द पावर आयोटा लैम्डा फाई और प्लस बीटा। ठीक है, ये हमने किसकी वैल्यू रख दी, साई की। अब हमारे पास फाई की वैल्यू भी है, फाई की जगह हम क्या रख देंगे, अल्फा इंटू जेड, ई रेस टू द पावर आयोटा लैम्डा और साथ में आ जाएगा अल्फा जेड प्लस फाइव बीटा, सॉरी। तो हमारे पास इस टाइप की मैपिंग आ गई है। देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लैम्डा भी गिवन होगा मैपिंग में और अल्फा भी, तो हमने इसको पूरे को क्या नाम दे दिया, अल्फा। अब कुछ और जैसे कि ए नाम दे सकते हैं हम यहाँ पे, ए को हमने क्या मान लिया, अल्फा ई रेस टू द पावर आयोटा लैम्डा। ठीक है, और जेड और प्लस बीटा,
जो हमारी ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन आई है इसको हम क्या कह रहे हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे भी हम लीनियर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये z में क्या है, लीनियर। देखने से ही पता चल रहा है z की पावर 1 है, तो इससे यहाँ से क्या हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए इसका नाम लीनियर है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, जब भी हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे उसके अंदर इन तीनों ट्रांसफॉर्मेशन का यूज होगा, ट्रांसलेशन, रोटेशन और मैग्निफिकेशन का। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास आती है मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए मोवियस को हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। मोवियस या फिर बाइलिनियर। दो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास, मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर। एक ही बात होती है। देखिए सबसे पहले ना ये मोवियस ने स्टडी की थी ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम क्या है, मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने में कैसी दिखेगी, W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी बाय सी जेड प्लस डी। ठीक है, इस टाइप के अगर हमारे पास कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन। अभी अभी हमने क्या पढ़ी थी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास कैसी थी, ए जेड प्लस बीटा। यहाँ पर भी इसी टाइप के देखिए, ऊपर भी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नीचे भी लीनियर। इसने यहाँ पर ये कहा था कि z के साथ एक यहाँ पर स्केलर हो, एक यहाँ पर स्केलर हो, यहाँ पर भी ऐसे ही है और नीचे भी वही है। ठीक है, तो हमारे पास दो क्या हो गई, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो जो ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आएगी उसको हम क्या कहेंगे, मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन। और इसका नाम बाइलिनियर क्यों है, ये देखिए, अगर हम इसको सोल्व करें तो डब्ल्यू सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी, डब्ल्यू सी जेड प्लस डब्ल्यू डी माइनस ए जेड और माइनस बी। यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि ये डब्ल्यू में भी लीनियर है और जेड में भी लीनियर है। अब दोनों में लीनियर है तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बाइलिनियर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डब्ल्यू में भी लीनियर है, ना तो डब्ल्यू की पावर 2 आई, मतलब हाइयर पावर नहीं आई, और z की भी। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखने से ही पता चल गया कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर, w में भी और z में भी। ठीक है, इसलिए हम इसको बाइलिनियर कह रहे हैं क्योंकि दोनों में लीनियर है। ठीक है, उसके बाद हम इसके एग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि कब ये नॉट डिफाइन होती है। ठीक है, मतलब कि इसका मीनिंग कब तक निकलेगा हमारे पास। मीनिंग कब होता है मैपिंग का, अगर हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हैं तो उनकी डिफरेंट इमेज आनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास कोई डिफरेंट नंबर ले लिया हमने, z1 नॉट इक्वल टू z2, तो कब हमारे पास w1 इज नॉट इक्वल टू w2 आएगा। ठीक है, जिस कंडीशन पे ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं होगी उसको हम क्या कह देंगे कि इस पॉइंट पर हमारी मैपिंग डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो हम ये लेके चल रहे हैं, यहाँ पर हमने दो नंबर ले लिए। सपोज कीजिए हमने w1 लिया ए z1 प्लस b1 बाय सी z1 प्लस डी। बस हम यहाँ पर z की जगह z1 रख देंगे, उसका आंसर हमने मान लिया w1 आ रहा है। उसके बाद हमने w2 निकाला, w2 इज इक्वल टू क्या आएगा, ए z2 प्लस बी बाय सी z2 प्लस बी। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि w1 इज इक्वल टू w2 आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर किस कंडीशन पे नहीं आएगा। तो देखिए हम निकाल लेते हैं यहाँ से w2 माइनस w1, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ए z2 प्लस बी बाय सी z2 प्लस डी है प्लस डी माइनस ए z1 प्लस बी बाय सी z1 प्लस डी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस हम एलसीएम लेके सी z2 प्लस डी और सी z1 प्लस डी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए डी माइनस सी बी और z2 माइनस z1। आप इसको सॉल्व कर लेना एलसीएम लेके, यही फैक्टर बनेंगे हमारे पास। तो देखिए हमारे पास z1 इज नॉट इक्वल टू z2 है, इसका मतलब ये टर्म तो नॉट इक्वल टू 0 हो गई। ये और ये वैसे भी 0 नहीं हो सकते हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन तो पहले ही होती है। तो यहाँ पर ये भी नॉट इक्वल टू 0, ये भी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर अगर हमारे पास z की वैल्यू माइनस डी बाई सी हो जाएगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी वैल्यू दे देगा। तो ये भी नॉट इक्वल टू 0, ये भी, तो हमारे पास बच क्या गया ये।
तो अगर हमारे पास ए डी माइनस सी भी लिख लो या बी सी, अगर ये वैल्यू ज़ीरो आ रही है, ठीक है, तो हमारी इनकी वैल्यू भी ज़ीरो आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, W2 इज इक्वल टू W1। तो ये किस पे डिपेंड नहीं किया, हमारा Z1 और Z2 पे डिपेंड नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, अगर ये वाली वैल्यू हमेशा ज़ीरो के इक्वल होगी तो कभी भी W1 और W2 की वैल्यू ऑलवेज इक्वली आएगी, कभी भी डिफरेंट नहीं आ सकती। इसका मतलब जो हमारी W मैपिंग है वो कैसी हो गई, कॉन्स्टेंट मैपिंग। और कॉन्स्टेंट मैपिंग होगी तो मीनिंगलेस मान के चलेंगे उसको, ठीक है। तो इसका मतलब हमेशा जब भी हम मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे एक ये कंडीशन तो होनी चाहिए साथ में, और क्या होना चाहिए, इसका जो डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, देखिए डिटर्मिनेंट हम मैट्रिक्स का भी ऐसे निकालते हैं, ए डी माइनस बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर वही आया है, तो यहाँ पर हमें साथ में लिखना पड़ेगा कि जो ए डी माइनस बी सी है वो नॉट इक्वल टू जीरो, तब जाके ये हमारी वेल डिफाइंड मैट्रिक्स बनेगी, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी, ठीक है। अदरवाइज ये क्या है, मीनिंगलेस है अगर हमने ये टर्म नहीं लिखी, क्योंकि अगर वो जीरो हो गई तो ऑलवेज हमेशा कैसी होगी, कॉन्स्टेंट मैपिंग होगी, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ हो जाती है, अगर ये वैल्यू इज इक्वल टू 1 हो जाए, देखिए अगर हमारे पास इसकी वैल्यू ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1 है, तो इस मैपिंग को हम क्या कहते हैं, नॉर्मलाइज्ड मैपिंग, नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो जब भी इसकी वैल्यू हमें 1 होगी तो हम नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन कह देंगे इसको। कई बार आ जाता है ये 1 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद देखिए थ्योरम है इसके बेस पे। थ्योरम क्या कहती है, अगर हमारे पास कोई भी दो मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर हम उनको आपस में कंपोज करवा दें तो वो भी हमारे पास क्या आएगी, एक मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन। हम मान लेते हैं हमारे पास कोई भी दो है मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन, सपोज एक तो यही है, दूसरी और मान लेते हैं हम फाई मान लिया हमने, फाई में W का यूज़ कर लेंगे, जैसे W में Z का यूज़ हो रहा है इसी तरह फाई में W का यूज़ कर लेंगे। तो कांस्टेंट अलग मानने पड़ेंगे हमें, W प्लस B1 बाय C1W प्लस D1, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो ये फाई है और जो W है ये दोनों आपस में तो मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन है अलग अलग से, लेकिन अगर मैं इसके अंदर इसकी वैल्यू रख दूँ तो भी वो मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन बनती है या नहीं बनती, ठीक है, क्योंकि हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, आपस में कंपोज कर रहे हैं। ये मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन थी, इसको हमने एज ए वेरिएबल कंसीडर करके इससे एक और मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन बनाई है, तो देखते हैं ये आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर W मैप करवा देंगे, W की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर A1, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे इसकी क्या आएगी, AZ प्लस B बाई CZ प्लस D प्लस ये वाला ये B1 एज इट इज़ बाय C1 AZ प्लस B बाय CZ प्लस D प्लस D1, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा सोल्व करना है हमने एलसीएम लेके, और कुछ नहीं करना इधर। इसकी तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी A1Z प्लस A1B, ठीक है, हमने इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी। एलसीएम लेंगे तो इसकी इससे हो जाएगी प्लस B1CZ प्लस B1D बाय, देखा एलसीएम सेम आएगा तो हमने कैंसिल कर दिया वो, ठीक है। CZ प्लस D इधर भी और इधर भी है तो कैंसिल हो जाएगा, C1AZ प्लस C1B प्लस CD1Z प्लस D1D, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, Z वाली टर्म इकट्ठी कर लेते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उनको इकट्ठी कर लेंगे। तो A1 प्लस B1C, इनमें से Z कॉमन आ रहा है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इन दोनों को अलग कर लेंगे, प्लस A1B प्लस B1D, ठीक है, डिवाइड में C1A प्लस CD1, साथ में है Z प्लस C1B प्लस D1 और D, ये वैल्यू है हमारे पास। उसके बाद अब हमें ये देखना है कि मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन बन रही है या नहीं बन रही। इसको हम क्या ले देते हैं, मान लो इसको हमने कैपिटल ए नाम दे दिया, इसको B, इसको C और इसको D, ठीक है। तो ये कैसे बन गई, AZ प्लस B CZ प्लस कैपिटल D, ठीक है। A की वैल्यू ये है B, दिस इज C, दिस इज D, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन तभी बन सकती है जब A D की मल्टीप्लाई माइनस C और B क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि नॉट इक्वल टू 0 भी आ रहा है या नहीं आ रहा।
अगर वो जीरो आ गया तो दिस इज नॉट इन मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। हमें ये चेक करना है अभी। देखिए और यहाँ पर ध्यान रखिए, हमारे पास जो फाई की वैल्यू थी, फाई हमारे पास था a1w प्लस b1 बाय c1w प्लस d1, ये मैपिंग थी। तो यहाँ पर एक तो ये वाली कंडीशन हो रही है और एक ये वाली, इसका मतलब a1d1 माइनस c1d1 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। एक तो ये नॉट इक्वल टू जीरो है, एक ये नॉट इक्वल टू जीरो है, इन दोनों का यूज़ करना है हमने यहाँ पर, ठीक है। हम क्या दिखाएंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई, वो भी क्या नहीं चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक। देखिए इसके इससे करते हैं हम, क्या आएगा a1 प्लस b1c मल्टीप्लाई c1b प्लस d1d, ठीक है। और माइनस में क्या करना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, a1b प्लस b1d c1a प्लस cd1। देखिए क्या आएगा सोल्व करके, बस नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। करते हैं मल्टीप्लाई, a1 c1b प्लस a1 d1d प्लस b1 c1 cb और प्लस b1 c d1d माइनस a1 c1 ab, ठीक है। उसके बाद इसकी करेंगे हम इससे, प्लस a1 b c d1 प्लस b1 c1 ad और प्लस b1 d1 cd, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ध्यान से देखिएगा, हम एक चीज़ लेते हैं, हमारे पास ये भी टर्म है और ये टर्म है, ठीक है। ये दोनों नॉट इक्वल टू जीरो है। हमारे पास a1 d1 माइनस c1 d1 और ad माइनस bc। तो हमें ये देखना है कि सिर्फ यही टर्म बचनी चाहिए, चार। कुछ कैंसिल हो रही होंगी तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी कैंसिल हो रही है। देखिए b1 d1, यदि b1 d1 c और d ये इससे कैंसिल हो जाएगी क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, ठीक है। और ये भी, ये नहीं कैंसिल हो रही, a1 d1 a है d है, ये भी कैंसिल नहीं होगी, ये वाली कैंसिल होगी फर्स्ट वाली, ठीक है। तो हमारे पास ये दो टर्म्स कैंसिल हो गई, ये टर्म और ये टर्म बच गई हमारे पास। देखिए अब इनको देखना है हमें कि ये वाली इसके इक्वल आती है या नहीं आती। हमारे पास क्या है, a1 d1 d प्लस b1 c1 c b और माइनस में a1 d1 b c माइनस b1 c1 a d, ठीक है। ये वैल्यूज है। देखिए a1 d1 एक तो इसमें है और एक इसमें है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है तो हम ले लेते हैं a1 d1। कॉमन लेने के बाद क्या बच गया ad और यहाँ पर क्या बच गया माइनस bc, ठीक है। अब देखिए c1 d1 इसमें भी है और c1 d1 इसमें भी है, माइनस का कॉमन ले लेते हैं, माइनस b1 c1। ये कॉमन लेने के बाद ये वाला प्लस का बच जाएगा ad और ये वाला माइनस का। तो यहाँ से देखिए ये इसी के इक्वल आ गया फैक्टर करने के बाद, ad माइनस bc और a1 d1 माइनस b1 c1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ गई हमारे पास। और हमारे पास ऊपर जो दोनों कंडीशंस गिवन है उससे यहाँ से क्या पता चलता है कि ये वैल्यू भी हमारी नॉट इक्वल टू जीरो है और ये वाली वैल्यू भी नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर ये भी नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी नॉट इक्वल टू जीरो, तो पूरी प्रोडक्ट क्या आ गई, नॉट इक्वल टू जीरो। और हमें यही दिखाना था कि जो हमारे पास a है d माइनस बी सी, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जो हमारी रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस थी वो भी मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन बन गई, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, अगर हमारे पास कोई भी दो मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगी तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी मैपिंग आपस में भी करवा के तो वो भी हमारे पास मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी। अभी कुछ पॉइंट्स और रहते हैं हमारे पास, फिक्स्ड पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, नॉर्मल फॉर्म, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन समझ में आएंगे हमें, ठीक है। ये तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है, आप इसकी जो भी थ्योरम्स हो वो स्टडी कर लेना, मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फिक्स्ड पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स,
क्रिटिकल पॉइंट्स, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर, तो आप इस टॉपिक को स्किप मत करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।